जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते दीदार इश्क़े मुस्तफ़ा का साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता वीडियो में आपने ये सुना था कि फरिश्ते किन लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और शाबान के महीने में जो दरूद पढ़ता है उसकी फजीलत क्या है। अब आइए आज की वीडियो में जुमा के दिन की फजीलत और जुमा के दिन जो दरूद पढ़ा जाता है उसकी फजीलत क्या है, इसके ताल्लुक से चंद अहादीस पाक पेश कर अपनी की गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा का दिन बहुत मुतबरिक और मुक़द्दस दिन है। क्यों? वजह यह है कि पहले बशर अबुल बशर पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम इसी दिन दुनिया में तशरीफ़ लाए, यानी आपकी विलादत हुई, आप तशरीफ़ लाए और इसी दिन आपका विसाल मुबारक हुआ और इसी दिन सूर फूंका जाएगा। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जुमा का दिन बहुत मुतबरिक मुक़द्दस दिन है, इसलिए मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ो। और आखिर इरशाद फरमाते हैं, जुमा के दिन जो कसरत से मुझ पर दरूद पाक पेश किया जाता पढ़ा जाता है वो मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके विसाल के बाद भी हम जो दरूद पढ़ते हैं या आपकी जो उम्मती आप पर जुमा के दिन दरूद पढ़ते हैं वो आप पर पेश किया जाएगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ मेरे सहाबा, मेरे विसाल के बाद भी जो दरूद मुझ पर पढ़ा जाता है उसे मेरी बारगाह में पेश किया जाता है, मुझ पर पेश किया जाता है। वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वह अंबिया के जिस्मों को खाए। तो पता चला इस हदीस मुबारक से क्या पता चला, अल्लाह तबारक व तआला के जो भी नबी हैं वो बाद विसाल के अपनी मज़ारों में जिंदा होते हैं। तभी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जुमा के दिन जो दरूद मुझ पर पेश किया जाता है बाद विसाल के भी अगर पढ़ो तो वो दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। तफसीर रूहुल बयान के हवाले से दरूद पाक की फजीलत बयान कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के कुछ मखसूस फरिश्ते हैं जो दुनिया में जुमा के दिन नाजिल होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जुमा के दिन भेजता है। उन फरिश्तों का काम क्या होता है? वो फरिश्ते खाली हाथ नहीं आते, बल्कि वो हाथों में सोने का कलम और चांदी की कागज लेकर आते हैं और वो सोने के कलम से चांदी के कागज पर उस दरूद को लिखते हैं जो मुसलमान, जो अल्लाह के बंदे और जो रसूल के उम्मती जुमा की शब और जुमा के दिन सरकार पर पेश करते हैं, सरकार की बारगाह में पेश फरमाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो पता क्या चला, जुमा के दिन जो और जुमा की शब में जो दरूद पढ़ा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला के नूरानी फरिश्ते उस दरूद को सोने के कलम से चांदी के कागज पर लिखते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जज़्बुल कुलूब नामी किताब से दरूद पाक जुमा के दिन अगर कसरत से पढ़ा जाता है तो उसकी फजीलत क्या है, मैं ये आपके सामने रखूंगा। हजरत खालिद इब्न कसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब वक्त विसाल करीब आया, दुनिया से आप पर्दा फरमाने लगे, तो जितने लोग अतराफ में आपके पास बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि हजरत खालिद इब्न कसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनका विसाल का वक्त करीब है, उनके तकिए के नीचे से एक कागज का टुकड़ा निकलता है, फटा टुकड़ा निकलता है और उस कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ होता है, खालिद इब्न कसीर की जहन्नुम से आज़ादी हो गई, खालिद इब्न कसीर की मग़फ़िरत हो गई, उन्हें जहन्नुम से आज़ादी का परवाना मिल जाता है। अब सब लोग परेशान हो जाते हैं कि हज़रत खालिद इब्न कसीर रज़ियल्लाहु अन्हु को वक्त विसाल ही जहन्नुम से आज़ादी का परवाना मिल गया, आखिर ये कौन सा अमल करते थे? तजस्सुस में मुब्तला हो जाते हैं और घर वालों से लोग पूछते हैं कि बताइए तो सही बात क्या है, माजरा क्या है कि ये वक्त विसाल इनका करीब है लेकिन जहन्नुम से आज़ादी का इन्हें परवाना मिल चुका है। घर वाले कहते हैं कुछ और नहीं है बल्कि इनका खास अमल एक ये था कि वो इबादत और रियादत के साथ साथ हर जुमा
1000 मरतबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक का तोहफा पेश करते थे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मालूम क्या हुआ, जो शख्स जुमा के दिन बिला नागा हर जुमा के दिन 1000 मरतबे सरकार पर दरूद पढ़ता है, रब तबारक व तआला उनको विसाल से पहले ही जहन्नुम से आज़ादी का परवाना अता फरमा देता है। अब 1000 मरतबे दरूद पढ़ने का कहा जाए तो लोग कहीं का टाइम नहीं मिलता। टाइम बहुत है, अल्लाह ने जो कीमती वक्त दिया है, टाइम तो है, लेकिन हम उस टाइम को गलत चीजों में पास करते हैं, बेकार मशगलों में हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। 1000 मरतबे दरूद पढ़ना कोई कमाल की बात नहीं। जुमा के दिन आधे घंटे में आप 1000 मरतबे दरूद पाक पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो 1000 मरतबे सरकार पर दरूद पढ़ने का मामूल बना लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इसी के बदले में हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा। इतना बड़ा अजर अजीम है, लेकिन आज हम आधा घंटा दरूद पढ़ने में बार गुजरता है, लेकिन वहीं पे 2-2, 4-4 घंटे हर मुसलमान सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद करता हुआ नजर आता है, क्योंकि दरूद पाक की फजीलत नहीं जानते, दरूद पाक की अहमियत नहीं है। मद्दे नजर दुनिया है, पेशे नजर दुनिया है, यहाँ की चमक दमक, यहाँ का ऐश इचरत ही मुसलमान के मकसद नजर है। इसीलिए वक्त बर्बाद करता है, बेकार चीजों में बर्बाद करता है, लेकिन उसी वक्त को अगर सही कामों में इस्तेमाल करे तो हम हर जुमा 1000 मरतबे दरूद आसानी से पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो रोजाना भी चलते फिरते उठते बैठते दरूद पाक को अपनी जिंदगी का वतीरा बना ले। उलमा इरशाद फरमाते हैं, रोजाना 313 मरतबे अगर कोई दरूद पढ़ता है तो वो कसरत से दरूद पढ़ने वालों में उसका शुमार होगा। तो कम से कम मामूल ये बना ले, अल्लाह ने जो जिंदगी कीमती अता फरमाई है, जबान जो कीमती अता फरमाई है, वजह यही है, इस जबान का इस्तेमाल सही करना सीख ले, वक्त का इस्तेमाल सही करना सीख ले। रोजाना कम से कम 313 मरतबे दरूद पाक पढ़ने को वक्त निकाले, 10 मिनट में हो जाएगा, 10-15 मिनट में। और हर जुमा 1000 मरतबे अगर दरूद पाक पढ़ेंगे, अभी आपने फजाइल सुने, इसके अलावा बेशुमार फजाइल है। अल्लाह तबारक व तआला हमें बेइंतहा अजर अज़ीम अता फरमाएगा। आप तमामी से गुजारिश है कि आप तमाम मेरे चैनल मोहम्मद हफीज अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो इसको लाइक करने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सदक़े जारिया के तौर पर, और अपनी कीमती आरा को कमेंट्स के ज़रिए आप मुझसे आगाह करें। मेरी कोशिश होगी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला मुझे और आपको इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते अपनी ज़बान को दरूद पाक से तर रखने की तौफीक अता फरमाए, और आपको और हमको दुनिया ज़मीन आसमान की हर बला से, हर मर्ज़ से महफूज फरमाए, और दुनिया व आखिरत की हर मंजिल में कामयाबी कामरानी से सरफराज फरमाए। खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।